आज हमने नित्यानंद जी के आश्रम में विश्राम किया। यहाँ से हम जैसे ही आगे बढ़े तो हमें बहुत घना जंगल दिखाई दिया और इस घने जंगल में एक ऐसा पहाड़ पड़ा जिससे हल्के हल्के पत्थर नीचे गिर रहे थे। उन पत्थरों को गिरते देख हमें काफ़ी ज़्यादा डर लगा। पहाड़ों का अनुभव हमने अभी तक जितना देखा वो हमें काफ़ी काल्पनिक और अद्भुत दृश्य के साथ डरावना भरा भी रहा था। नित्यानंद जी के आश्रम से 6 किलोमीटर दूरी पर आता है गजानंद आश्रम। यहाँ पर हमने बाल भोग किया और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। दर्शन को मेरी अखियाँ कब से तरस रही हैं, अपना मुझे बना ले ए शेरों वाली मैया। हमें 4 से 5 दिन हो चुके थे और हमें मैया के दर्शन भी नहीं हुए थे। ऊपर से ये कठिन रास्ते और हमें रोक रहे थे। इन घने जंगलों के बीचों बीच एक भैया यहाँ पर सभी परिक्रमा वासियों को बहुत सुंदर नाश्ता कराते हैं, जिनमें वो अपने हाथों से समोसा बनाकर बड़े प्रेम से सभी परिक्रमा वासियों को खिलाते हैं। ये देखना भी हमारे लिए बड़े सौभाग्यशाली था। जैसे ही ये बोर्ड हमें जंगल में दिखाई दे तो हमारे कान खड़े हो जाते थे, क्योंकि हमें यहाँ पर वो फीलिंग सी आने लगती थी कि कहीं कोई जानवर तो यहाँ नहीं छुपा है। फाइनली हम जंगल क्रॉस कर आ जाते हैं एक ऐसे सुंदर गांव जिस गांव का नाम है गोरा। ये नर्मदा जिला में पड़ता है। यहाँ पर जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया है वो इतना खूबसूरत लग रहा था जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि हम यहीं रुक जाएं। और फाइनली हमें पड़ता है शूलपाणेश्वर मंदिर। इस मंदिर से शूलपाणी झाड़ी समाप्त हो जाती है। तो ये रहा था पूरा शूलपाणी झाड़ी का सफर। और इस सफर में हमने ये सीखा कि हमारे यहाँ पर जो लोगों ने शूलपाणी जंगलों के बारे में जो भ्रांति फैलाई हुई है वो कहीं ना कहीं बहुत 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 गलत थी। क्योंकि सबसे ज्यादा सेवा, सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले लोग अगर हमें कहीं मिले तो वो हमें शूलपाणी के जंगल में। अभी हमारा सफर बहुत कुछ बाकी है, पर अभी हमें जो भी प्रेम मिला, जो भी प्यार दिया, जो भी हमें मान सम्मान मिला, हमारे लिए सेवा की है, सबसे ज्यादा शूलपाणी के जंगल में अभी तक हुई है। उन सभी शूलपाणी के जंगल में रहने वाले आदिवासियों और सभी भक्तजनों का दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैया के दर्शन कर हमें बहुत खुशी हुई और मैया के किनारे चलते चलते तो और भी ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि एक अलग सी एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है। जब आप कभी भी नर्मदा जी की परिक्रमा करोगे तो आपको इस चीज का एहसास हो जाए। तो हम पहुंच जाते हैं माँ नर्मदा आश्रम ग्राम मांगरोल में। इस आश्रम की बालकनी में से मैया स्वयं दिखाई देती हैं और यहाँ पर फाइनली हमें दिखाई देता है मगरमच्छ। यह आश्रम 2 पति पत्नी चलाती हैं। दोनों की जॉब भारतीय स्टेट बैंक में थी और वो नौकरी छोड़कर ये लोग परिक्रमा वासियों को सेवा दे रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से मिलकर ऐसा लगता है कि हम चींटी के पाँव के नीचे की जो धूल होती है उनके कणों के हिस्सा भी नहीं है। मैया ने इतने प्रेम से भोजन खिलाया और हम जैसे ही सोए थे तो एक भैया और आ जाते हैं जो कि फल फ्रूट बांटकर हमें और सेवा देते हैं। अब ये देखकर तो और भी अचंभित रहेगा। अब मुझे कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा।